सो गाइस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और जो पहला यहाँ पे इवेंट था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उसको यहाँ पे न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये न्यूजीलैंड के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। इस वीडियो में मैं आपको 3 रीज़न बताऊंगा जिसके कारण टीम इंडिया जो कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे थी वो हार गई। और ये हमेशा इंडिया के साथ देखने को मिलता है कि टीम इंडिया जो नॉर्मल मैचेस होते हैं, लीग स्टेज के मैचेस होते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ल्ड कप हो, सबसे ज़्यादा मैचेस वहाँ पे जीतता है और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे रहता है, फिर नॉकआउट मैच में जाके हार जाता है। 3 रीज़न मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो मुझे रीज़न लगता है वो है विराट कोहली द कैप्टन। अभी देखो, विराट कोहली द बैट्समैन मेरे फेवरेट हैं। विराट कोहली एज अ कैप्टन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसी वो कप्तानी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है वो। बहुत लोगों को लगता है कि एग्रेसिव कप्तानी करना गलत होता है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। कुछ लोग कहेंगे कि लाइक धोनी जो कूल कैप्टन है, विलियमसन जो कूल कैप्टन है वो सक्सेसफुल है। कुछ लोग कहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी ने सभी आईसीसी ट्रॉफी जीती है, केन विलियमसन ने कल न्यूजीलैंड को पहला सीजन जिता दिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। लेकिन देखो, ऐसा नहीं होता है। आप 2007 या फिर उससे पहले की ऑस्ट्रेलिया टीम उठा लो जिसके कप्तान रिकी पॉन्टिंग थे। उस टीम का एग्रेशन देखना, उस टीम को हराना नामुमकिन रहता था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता था। वो अलग एग्रेशन वाली टीम थी। और देख लो, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम कौन है ओडीआई में? ऑस्ट्रेलिया ही है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन उस टाइम ऑस्ट्रेलिया की बात अलग थी। तो एग्रेशन भी सही है, लेकिन कप्तानी मेरे हिसाब से कल विराट कोहली ने बहुत सारी गलतियां की हैं। लाइक आप माइनर कुछ मैं आपको मिस्टेक्स बताता हूँ। सेकंड इनिंग में मेरे हिसाब से रविचंद्रन अश्विन से स्टार्ट करना चाहिए था, बिकॉज टॉम लेथम या फिर कोई भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो, उसके अगेंस्ट रविचंद्रन अश्विन का स्टार्ट्स कमाल का होता है। 5 इनिंग में 5 बार आउट किया है टॉम लेथम को रविचंद्रन अश्विन ने। उसके बाद क्या आप उनको गेंदबाजी नहीं देना चाहोगे? अगर 2 इनिशियल विकेट्स निकाल दिया होता रविचंद्रन अश्विन ने, पहले जो 8 ओवर्स हुए थे सेशन 2 का, जहाँ पे न्यूजीलैंड 8 ओवर खेला था, अगर वहाँ पे 2 विकेट निकल गया होता तो थर्ड सेशन में शायद इंडिया का पलड़ा भारी होता। नो डाउट इंडिया का पलड़ा भारी होता और ये मैच टाई हो सकता था, बिकॉज न्यूजीलैंड शायद वहाँ से रन बनाने का ट्राई नहीं करता। लेकिन ये गलत डिसीजन था। एंड बाद में विकेट किसने लिया? रविचंद्रन अश्विन ने ही विकेट लिया, दोनों डेवन कॉनवे एंड टॉम लेथम का। तो ये मेरे हिसाब से पहला मिस्टेक था। दूसरा मिस्टेक आप उठा लो कि आप कह सकते हो स्लिप में एक माइनर सा मिस्टेक था कि वहाँ पे अजिंक्य रहाणे नहीं थे, पुजारा थे। ये मेरे हिसाब से गलती हो गई। तीसरा मेरे हिसाब से गलती हो गई कि जब रॉस टेलर आए थे उस टाइम पे अश्विन एंड जडेजा दोनों से गेंदबाजी कराना चाहिए था। कम से कम 6-8 ओवर का स्पेल दे सकते थे दोनों को, एंड आई एम श्योर वो LPW आउट करके रॉस टेलर को निकाल देते। लेकिन एक साइड से फास्ट, एक साइड से स्पिन, वो उनका स्ट्रेटेजी था जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके अलावा अब एक और मिस्टेक है जो कि विराट कोहली ने किया या फिर कोच रवि शास्त्री ने किया, ये मुझे नहीं पता है। पंत को ये कह के भेजना या फिर आप कह लो सभी प्लेयर्स को ये कह के भेजना कि आप खुल के खेलो, ये तो सबसे ज़्यादा गलत था। बिकॉज जो भी प्लेयर आ रहा था वो तेज़ी से रन बनाने का ही ट्राई कर रहा था, कोई रोक के नहीं खेल रहा था। और रहाणे जो कि रोक के खेल सकते थे वो मतलब सही से फॉर्म में नहीं दिख रहे थे। तो जिसका भी ये डिसीजन था कि जाओ जैसा खेलना है वैसा खेलो, ये बहुत गलत था। या तो वो कैप्टन का होगा या तो वो कोच का होगा, नो डाउट। बिकॉज तब आप खुल के खेल सकते हो जब कोहली और पुजारा ने 15 ओवर ऑलमोस्ट या फिर 10 ओवर खेल लिया होता, कुछ रन स्कोर कर दिया होता, फिर आपको लगता कि हाँ अब मतलब हमारे पास टाइम है थोड़ा खुल के खेलने का। बिकॉज वहाँ से विकेट गिर भी जाता है 1-2 तो फिर आप संभालने का ट्राई कर सकते थे। लेकिन मतलब विकेट गिरते ही आप फिर आए, एक और विकेट गिरा, फिर आपने तेज़ी से खेलना स्टार्ट कर दिया। बहुत बार बचे, लाइक पंत को उठा लो, एक साउदी ने कैच छोड़ा और बहुत बार वो आउट होने से बचे थे। मतलब भाग ने उनका साथ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और एक खराब शॉट लगा के एंड में आउट हो गए। और दूसरा रीज़न यही है टीम इंडिया की बल्लेबाजी, जिसने बहुत ज़्यादा चोक किया, जिसके बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। मतलब बहुत गंदा बल्लेबाजी की इंडियन बल्लेबाजों ने, तो इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तीसरा मेरे हिसाब से हार का जो रीज़न था वो था टीम इंडिया के कुछ गिने चुने बॉलर्स। देखो, जसप्रीत बुमराह हमारे बेस्ट बॉलर हैं, नो डाउट। आज भी मेरे हिसाब से वो इंडिया के बेस्ट बॉलर हैं एंड एक मैच से कुछ नहीं होता है। लेकिन यार, चोक करने के लिए यही मैच मिला था। इससे पहले किसी मैच में चोक हो जाता तो कोई ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन इतने बड़े मैच में हमारा मेन बॉलर ही चोक कर दे, फ्लॉप हो जाए। थोड़ा अनलकी भी थे, कुछ कैचेस छूटे, लेकिन वो फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, ये मानो। आखिरी के जब उन्होंने जब 50-60 रन बचा था, वो स्पेल जब वो डालने आए थे ना, तब लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहा है। उससे पहले तो वो पैर पे गेंद दे रहे थे लेग साइड में,
एंड फर्स्ट इनिंग में भी वो कुछ नहीं कर पाए थे, बहुत ख़राब गेंदबाजी की थी अगर हम देखें तो। आखिरी के कुछ ओवर्स उन्होंने अच्छा डाला, तो चोक करने के लिए यही मैच मिला था। नो डाउट जसप्रीत बुमराह बेस्ट बॉलर है अभी भी इंडिया के, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े मैच में आप कह सकते हो चोक कर दिया। सो गाइस ये था इंडिया की हार का 3 बड़ा रीज़न। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, 2 बातें और बतानी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने बहुत सारे आईसीसी के नॉकआउट मैच में चोक किया है बहुत सालों से। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। उसके बाद के बारे में बात करें तो 2014 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे अगेंस्ट श्रीलंका। 2015 में सेमीफाइनल में हारे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 2016 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हारे थे आई गेस सेमीफाइनल में। 2017 में फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट। 2019 में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड, और एक बार फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में यहाँ पे 2021 में न्यूजीलैंड से हार चुके हैं। तो जो चोकर का टैग था जो साउथ अफ्रीका को दिया गया था वो अब मैं इंडिया को देना चाहूँगा, बिकॉज 1-2 समझ में आता है, लगातार 6 बार अगर आप हार जाओ तो बहुत गलत है। और अगर आप देखो तो इसमें से मोस्ट ऑफ द इवेंट में इंडिया नंबर 1 पे था पॉइंट्स टेबल में लीग स्टेज के बाद, लेकिन उसके बाद इंडिया ने बहुत खराब परफॉर्म किया। अभी देखो एक और बात बताना चाहूँगा, अपनी इंडिया टीम को सपोर्ट करते रहो। कुछ दूसरे देश के लोग हैं जिनकी टीम खुद तो क्वालिफाई हुई नहीं है, उनको हमसे दिक्कत है। मतलब हमें जितना दिक्कत नहीं है ना इंडिया हारी, उससे ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत है, जबकि उनकी टीम दूर दूर तक पॉइंट्स टेबल में नहीं थी, क्वालिफाई नहीं हो पाई। देखो रनर्स अप होना भी एक अचीवमेंट होता है, भले ही हम विनर्स नहीं है, लेकिन रनर्स अप विनर्स के बाद वाला होता है। तो इंडिया ने कुछ अचीव किया है इस इवेंट से भी, लेकिन कुछ कंट्री के लोग हैं। अभी देखो मैं उस कंट्री के हर इंसान को हेट नहीं करता हूँ, कुछ उधर के भी लोग हैं जो इंडिया को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हेट स्प्रेड कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, होता है। होप करेंगे आगे से इंडिया अच्छा करे, इंडिया कुछ चेंजेस करेगा, लेकिन रनर्स अप होना भी एक अचीवमेंट होता है, जो कि हर टीम के बस की बात तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा देना, तो पहले अपनी टीम को देखो जो कि क्वालिफाई नहीं हो पाई है, उसके बाद किसी और टीम के बारे में बात करो। हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला है, ऑस्ट्रेलिया को गाबा में जाके हराना, फिर वापसी करके इंग्लैंड को 3-1 से हराना, फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। हर टीम के बस की बात नहीं होती है, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा। आज के लिए छोड़ो बस इतना ही, कोई बात नहीं, इंडिया हारी, अभी बहुत सारे मौके हैं। इंडिया में आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है, उसको जरूर जीतेंगे। अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी आपको, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।